पिथौरागढ़ क्षेत्राधिकारी धारचूला परवेज अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जौलजीबी संजीव कुमार के नेतृत्व में कोतवाली जौलजीबी पुलिस एवं एसएसबी के एएसआई रमेश कुमार मई टीम व वन विभाग के बीट अधिकारी सुरेश सिंह की संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर बलधार के पास स्थित एक दुकान में चेकिंग छापेमारी कर अभियुक्त कमान सिंह निवासी बलधार किम खोला को उसके गोदाम से एक गत्ते की पेटी के अंदर से 13 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, अवैध लकड़ी, साल के 17 तख्ते व 11 बल्लियां, 6 गत्ते की पेटियों के अंदर से 144 बंडल विदेशी सिगरेट खुखरी एवं 23 पेटी बीड़ी के बंडल बरामद किए गए, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त कमान सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कोतवाली जौलजीबी में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं बरामद माल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8 लाख रुपए आंकी गई है। पिथौरागढ़ पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में लड़ाई झगड़ा हुड़दंग कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले 4 लोगों को किया गिरफ्तार। साथ ही शराब के नशे में वाहन चलाने पर एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने और मिशन मर्यादा के तहत कुल 155 लोगों के विरुद्ध की कार्रवाई। पिथौरागढ़ जनपद क्षेत्रांगत शराब के नशे में वाहन चलाने, स्टंट ड्राइविंग करने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने, सरेआम उत्पाद मचाने, लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध जनपद पुलिस के द्वारा कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ नारायण नगर में बीते दिवस स्वामी नारायण की जयंती उत्सव और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कलश यात्रा स्वामी का डोला मुख्य बाजार से होता हुआ आश्रम पहुंचा। उसके बाद अटल उत्कृष्ट बापू राजकीय इंटर कॉलेज नारायण नगर में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को भी इस दौरान सम्मानित किया गया। साथ ही मेधावी खिलाड़ियों और छात्रों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र प्रमुख डीडीहाट बबीता चुफार रहीं। इस अवसर पर स्वामी क्लब अध्यक्ष भरत कन्याल ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नारायण नगर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। पिथौरागढ़ 4 दिन पूर्व ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हुए सैनिक पंकज सिंह कन्याल की अंतिम यात्रा पर बीते दिवस पूर्व सैनिक संगठन के पूर्व सैनिकों के द्वारा सम्मान के साथ पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें अंतिम सलामी दी गई। संगठन के अध्यक्ष मेजर ललित सिंह के द्वारा पुष्प चक्र अर्पित किया गया। इस दौरान पंकज सिंह अमर रहे भारत माता की जय की कारों के साथ शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा परिवार को हर संभव मदद की बात को दोहराया गया। वहीं बीते दिवस प्रातः बड़ी संख्या पर पूर्व सैनिकों के द्वारा शहीद के निवास स्थान पवन विहार कॉलोनी बीड़ पर जाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए तथा पूर्व सैनिकों के द्वारा कंधा देकर शहीद की अंतिम यात्रा को निकाला गया। वहीं मुआनी घाट पर सैन्य सम्मान के साथ सेना की टुकड़ी के द्वारा उन्हें अंतिम सलामी दी गई। आज जम्मू कश्मीर पर हुए एक दुखद हादसे में जनपद का एक लाल और देश के लिए शहीद हुआ है, तो इस पर पूर्व सैनिक संगठन द्वारा सभी सदस्यों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही परिवार को हमने कोशिश की कि एक सब मोरल सपोर्ट हम लोग दे सकें और हर सुख दुख पर हम लोग काम आ सकें। और इसके साथ ही एक अपील जो कई वर्षों से हम लोग यहाँ पे अपने क्षेत्र प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से हम लोग कर चुके हैं। साथ ही सेना प्रशासन से भी हमने कई बार इस बात को उठाया है कि जो भी हमारे देश की सरहदों पर देश के लिए जवान हमारे शहीद होते हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाए, उनको बाय एयर के माध्यम से जनपद पर लाया जाए। क्योंकि आप मान के चलिए आज इस जवान का 4थे दिन आज अंतिम संस्कार हो पाया है और ऐसी कंडीशन पे जब किसी का एक लाल, किसी का एक बेटा इस देश के लिए सब शहीद होता है तो ये कितनी
दुखदायी ये कंडीशन होती है कि जहाँ 4 दिन से उस घर पे कोई चूल्हा ना जले और अंतिम दर्शन के लिए भी एक परिवार को तरफना पड़े। जहाँ पर शहीदों के नाम पे बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर शहीदों को सच्चा सम्मान अगर आपने देना है तो इस पर्वतीय जनपद पे सबसे बड़ी बात ये कीजिए कि जो भी यहाँ देश के लिए अपना जवान शहीद होता है तो ज़रूर उसको एयरलिफ्ट कीजिए, हवाई मार्ग से उसके शव को गंतव्य तक पहुँचाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द उसके अंतिम दर्शन हो सकें। और ये हर किसी परिवार के लिए बहुत विकट ये स्थिति होती है, इसके लिए हम लोग लगातार बात उठाते रहे हैं और अब पुरजोर तरीके से दोबारा इस मांग को हम लोग जरूर उठाएंगे। पिथौरागढ़ जिले के देवलतल बाराबीसी ग्रामीण उत्थान समिति एवं क्षेत्रवासियों के द्वारा बमडोली के निवासी फ्लाइंग ऑफिसर नीरज बसेड़ा को उनकी गौरवमयी उपलब्धि पर सपरिवार सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्हें फूलमाला पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व प्रोफेसर एवं क्षेत्र के शिक्षाविद समाज शुभचिंतक दीवान सिंह चौहान ने कहा कि वास्तव में नीरज ने आज जो सम्मान पाया है यह उनके कड़े संघर्ष का ही परिणाम है। इस दौरान सम्मान समारोह में विद्यालय के समस्त अध्यापक और क्षेत्र के अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। उक्त कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र सिंह बसेड़ा सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किया गया। देहरादून में संदिग्ध परिस्थितियों में राजपुर रोड देहरादून में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि समय रहते ही सभी लोग कार से बाहर निकल गए। वहीं राह चलते लोगों ने आग बुझाने में मदद की। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में सड़क पर चलती एक कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार सवार दोनों युवकों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। बताया जा रहा है कि जब हरिद्वार से रुड़की की ओर जा रही एक महिंद्रा एसपीयू कार जैसे ही पतंजलि के सामने फ्लाईओवर पर पहुंची तो कार में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण साफ नहीं हो पाए हैं। उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में लहबोली स्थित सालवी भट्टे की दीवार गिरने से बीते दिवस लगभग 10 मजदूर दीवार के नीचे दब गए, जिसके बाद रेस्क्यू कर सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिसमें 5 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 मजदूरों को रुड़की के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें एक मजदूर की अस्पताल में भी इलाज के दौरान मौत हो गई। दीवार गिरने से 8 लोग इसमें दब गए थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु की अभी तक हम लोगों के पास सूचना है। वे 2 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जो भट्टे के जो कुछ यहाँ पर परिवार हैं वो बता रहे हैं कि भट्टे की लापरवाही में इसकी जो हाइट है वो उन्होंने बढ़ा दी गई है। इसमें जो भी पुलिस के पास कंप्लेन आएगी और नहीं भी आएगी, इसमें इसके खिलाफ हम लोग सख्त। जनपद उधम सिंह नगर के झनकैया उप निरीक्षक मनोज सिंह के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना झनकैया पुलिस ने 3.10 ग्राम स्मैक के साथ ग्राम टुकड़ी नानकमत्ता निवासी सोना सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ अवैध स्मैक बरामदगी के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस टीम लोहिया रोड में गश्त में थी, उसमें एसआई मनोज देव और उनके साथ अन्य पुलिसकर्मी जब गश्त कर रहे थे तो एक व्यक्ति उन्हें संदिग्ध अवस्था में दिखा, जिसके पास से 3.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। उक्त व्यक्ति सोना सिंह जो टुकड़ी नानकमत्ता का निवासी है, उसे 3 ग्राम इस अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। कल उसका रिमांड लिया गया है, अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद की सिटकुल चौकी अंतर्गत एक बुलेट बाइक व कार की जोरदार भिड़ंत में बुलेट सवार छात्र व छात्रा गंभीर अवस्था में घायल हो गए। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां छात्र को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि छात्रा को उपचार के लिए निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया,
जबकि कार चालक फरार है। कार को एक युवती के द्वारा चलाया जा रहा था। क्षेत्र निवासी ही एक युवक की मृत्यु का प्रकरण प्रकाश में आया है। इसमें अभी फिलहाल जो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और साथ में हम लोग सीसीटीवी फुटेज इत्यादि भी देख रहे हैं कि घटना के क्या कारण और क्या घटनाक्रम रहा, तो उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी इसमें। और जो परिजनों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, जैसे भी तहरीर आती है उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रपुर क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर एक किशोरी से दुराचार का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि पड़ोस में ही रहने वाले शादीशुदा एक युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसका खुलासा तब हुआ जब किशोरी 5 महीने की गर्भवती हो गई। शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। शहर के एक वार्ड में रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि वह परिवार के साथ 1.5 साल से किराए पर रह रही है और मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। उसके पड़ोस में रहने वाले गजेंद्र उर्फ गणेश उसकी बेटी के साथ डरा धमकाकर काफ़ी समय से दुष्कर्म कर रहा है। परिजनों ने बताया कि बेटी की तबीयत बिगड़ने पर उसको इस मामले की जानकारी हुई। उसकी बेटी 5 महीने की गर्भवती है। आरोपी पहले से शादीशुदा है। आरोपी पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। आरोपी की मोहल्ले में कपड़े की दुकान भी है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया है, साथ ही पूछताछ कर रही है।